हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो ये अप्रैल का महीना है ये पूरा कैसा रहेगा। सूर्य से लेके केतु पर्यंत 9 के 9 ग्रह आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, जो योग बनेंगे उनका क्या प्रभाव मिलेगा, ग्रह स्थितियों में जो परिवर्तन होंगे उनके क्या प्रभाव मिलेंगे, आपके जो सपने हैं वो कौन से सपने हैं जो पूरे होंगे, कौन से सपने अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं कि ये जो अप्रैल का महीना है इसमें क्या ग्रह स्थितियाँ हैं। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य अपनी उच्च की राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे, मेष राशि पर, जो कि 13 अप्रैल से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और चंद्रमा तो सवा 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं और मंगल महाराज ये 23 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और 23 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति की राशि, मीन राशि साधारण राशि है देवगुरु बृहस्पति की, इसमें गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और बुध मीन राशि नीचत्व की स्थिति में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर 9 तारीख को ही ये मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और यहाँ पर एक स्थिति जरूर है कि जो मैं बता रहा हूँ, अब जैसे सूर्य का मैंने बताया तो 13 अप्रैल से पहले ये अपनी, अब जैसे देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए इसको बहुत समझना जरूरी है क्योंकि दोनों को तरफ रिजल्ट मिल रहा है। अर्थात इधर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट मिल रहा है और फिर उसके बाद मेष में गोचर करेंगे उसका भी मिलेगा। तो हम सब एक साथ समझेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र अपनी उच्च की राशि पर गोचर कर रहे हैं और 24 अप्रैल मंथ के लास्ट में ये फिर मंगल की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे मेष राशि पर। तो देखा जाए तो ये गृहस्थितियों में कुछ परिवर्तन है, परंतु इससे कुछ योग हैं जो कि निर्माण होंगे, कुछ राजयोग, कुछ दुर्योग। कौन से बन रहे हैं ये भी समझ लेते हैं, जिससे और भी आसानी से आप समझ पाएंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। एक तो राज लक्षण योग का निर्माण हो रहा है, वैभव योग का निर्माण हो रहा है, गुरु घंटाल योग का निर्माण हो रहा है, साथ में अंगारक योग, मैकेनिक योग और जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण होने जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये योग हैं जिनका रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे वीडियो आप देख के कंफ्यूज होते हैं, परंतु इसमें सभी का निचोड़ एक साथ मिलने वाला है कि पूरे अप्रैल के महीने में क्या होगा। आइए समझते हैं कि शुभ परिणाम क्या मिलेंगे आपको। तो शुभ परिणामों की बात की जाए तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य को यदि समझें तो स्वास्थ्य की स्थिति में, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक कही जाएगी, बहुत अच्छी कही जाएगी, क्योंकि आपके लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में हैं जिससे आपको सपोर्ट करेंगे पूरी तरह। और आपके स्वास्थ्य में यदि पहले से कोई समस्याएं थी तो इस अप्रैल के महीने में ये दूर होंगी और आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। खासकर जिन लोगों को गुप्त रोग संबंधित समस्याएं थी उनको विशेषकर इस समय लाभ मिलेगा, या शुक्र से संबंधित अन्य समस्याएं भी थी स्वास्थ्य को लेके, तो वो भी चिंताएं अब दूर होने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, विद्यार्थियों की बात करें, स्टूडेंट की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय देखा जाए तो अब बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, अभी पहले 9 अप्रैल तक तो ठीक है, पर 9 अप्रैल के बाद आपको अपने यदि कोई एग्ज़ाम है या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसा कोई भी काम करना चाहते हैं, तो यदि आपकी कोई एग्ज़ाम है तो वो तो निश्चित ही है, परंतु एडमिशन लेना है या और भी अन्य काम करना है पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए, उन्हें 9 अप्रैल से पहले ही 8 अप्रैल तक ही कर डालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 अप्रैल के बाद आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्थिति ये देखने को मिलेगी कि आप जितना प्रयास कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। कई बार आप खुद गलत निर्णय लेंगे जिसकी वजह से आगे चल के समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो जो भी काम करना है तो 8 अप्रैल तक कर डालिए। साथ में प्रिय दर्शकों, यहाँ पर अब हम समझते हैं लव पार्टनर के विषय में। यदि हम लव पार्टनर की बात करें तो लव पार्टनर को भी बहुत सावधानी की ज़रूरत होगी। लव पार्टनर के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ ये समझना होगा कि आपको कुछ भी बोलने से पहले, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले
आपको खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए, खुद एक निर्णय लेना चाहिए कि हाँ क्या ये सही है या गलत है। अब कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आए और आपको कुछ कहे और उसकी बात सुनकर आप बस कुछ न कुछ बोलना शुरू कर दिए, उसका क्या अर्थ होगा, क्या इसका प्रभाव होगा हमारे लाइफ पर, इसको बिना सोचे समझे। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति ठीक कही जाएगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति सामान्य है, बहुत खराब नहीं तो बहुत अच्छी भी नहीं, तो मध्य में 50-50 की स्थिति कही जाएगी दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ जरूर समझने की बात होगी कि प्रिय दर्शकों कि दाम्पत्य जीवन में हो या आप व्यापारी हों, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हों, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में अपने वाणी से कोई भी शब्द ना कहें, क्योंकि इस समय अहंकार आपको हो सकता है और अहंकार की वजह से आप ऐसी कुछ वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे शब्द बोल सकते हैं जिससे सामने वाला किसी न किसी तरह से, भले आपको लगे कि आप हित की बात कर रहे हैं, परंतु किसी न किसी तरह से वो मन ही मन पीड़ित हो रहा है। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन हो या आपका व्यापार हो, तो कुछ भी बोलने से पहले, समझने से पहले, कहने से पहले उसको बहुत अच्छे से सोचे समझे फिर कहें। हाँ, एक बात जरूर है कि जो व्यापारी हैं उन्हें धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए यहाँ पर व्यापार में वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी, परंतु जैसे मैंने बताया कि कुछ अड़चने भी हैं, तो उनको ध्यान में रखें। करियर की बात करें तो प्रिय दर्शकों, करियर की स्थिति बहुत अच्छी है। करियर में धन लाभ की स्थिति बन रही है। करियर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो यदि आप अभी तक परेशान थे धन के लिए, पैसे के लिए, करियर में खासकर देखा जाए कि यदि आप चाहते थे कि सैलरी बढ़ जाए, तो ये समय होगा जिस समय सैलरी के बढ़ाने के लिए आप समय देख के और बात कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो सैलरी में वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और आपके जीवन में इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो 50-50 की स्थिति है इस अप्रैल के महीने में। ये अप्रैल का महीना आपको थोड़ी सी जो मैंने सावधानियां बताई उनको ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। कुछ सावधानियां और भी मैं बता देता हूं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सावधानी के रूप में सबसे पहली बात है कि अपने आप विपरीत का सम्मान करें और अपने वाणी में संयम रखें। कोई भी निर्णय लेते समय आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये सावधानियां आपको रखनी चाहिए। और अब हम उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो उपाय के रूप में आप सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है कि आप भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और साथ में आपके यहाँ जो कुल देवता होते हैं उनकी आराधना करिए, कुल देवता की और भगवान भुवन भास्कर की। यदि आप आदित्य हृदय का पाठ कर सकें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो सूर्य को अर्घ्य जरूर दें या जो भी आपसे मंत्र बनते हो उनका भी आप जप कर सकते हैं, सूर्य भगवान के मंत्रों का। और अपने कुल देवता के मंत्रों का जप तो करना ही है। कुल देवता के अब देखा जाए तो हर एक परंपरा में हर एक आप देखेंगे कि वैसे तो आज के समय में ऐसी स्थितियां हैं कि कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। परंतु कुल देवता और कुल देवी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जो मेरे प्रिय दर्शक हैं हमेशा देखते हैं तो ये जानते हैं कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि कुल देवी और कुल देवता की आराधना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में यदि आपको सफल होना है तो अपने पितरों का आशीर्वाद, अपने कुल देवता का, पुरोहित का, माता पिता का और अपने बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, चाहे वो आप धन चाहते हों, चाहे आप विद्या चाहते हों, दाम्पत्य जीवन में सुखद दाम्पत्य जीवन, संतान चाहते हों, कोई भी आपकी इच्छाएं हों, सब कुछ प्राप्त हो सकता है यदि इनका सबका आशीर्वाद हो। तो ज़रूर अपने कुल देवता की आराधना करें। और हर एक कुल देवता और देवी की विशेष रूप से अलग अलग कुलों में पूजाएं होती हैं, विधि होती है, उसके साथ में ज़रूर करना चाहिए।
और यदि आप नहीं जानते हैं तो अपने बुजुर्गों से पता करिए, जानिए, समझिए और करिए। कमेंट में अपने कुल देवता का नाम लिखिएगा और सूर्य भगवान की भी जयकारा लगाइएगा। जय सूर्य भगवान लिख सकते हैं और स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।